वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी खबरों में शामिल करेंगे। तफसीलात आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी अहलिया के हमरा उम्रा की सआदत हासिल कर ली है। उनके एजाज़ में तवाफ़ से पहले बैतुल्लाह के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोल दिए गए थे। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़ियारत ख़ास करवाई गई। याद रहे कि वो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ता को अपने वफ़द के हमरा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द समेत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इफ्तार भी किया और नमाज मगरिब अदा की। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदीना एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरे तो उन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे। वो वफ़द के साथ बग़ैर जूतों के ही चलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा अमीर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। याद रहे कि जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मदीना एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरते हुए जूते नहीं पहन रखे थे। इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जूते उतारकर मदीना की सरजमीन पर कदम रखा था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मदीना मुनव्वरा में बगैर जूतों के आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म की बगैर जूतों के तस्वीर शेयर की और लिखा कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुलाम की हाज़िरी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर ज़ालिमाना तशद्दुद नहायत बुज़दिलाना इक़दाम है। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़े हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली नस्ली इम्तियाज़ और मज़ालिम जारी रहना घिनौनी बात है। उनका मज़ीद कहना था कि नमाजियों पर हमलों के मनाज़र को मगरबी मीडिया पर मामूल की झड़पें करार दिया गया। वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल-अक़वामी सियासत ज़ाती मफादात पर नहीं अखलाकियात पर मबनी होगी। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने भी मस्जिद अक्सा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हुए कहना था कि सेनेट के अगले इजलास में इस हवाले से मुज़म्मती करारदाद लाएंगे। निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर ज़ालिमाना तशद्दुद नहायत बुज़दिलाना इक़दाम है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल यौमुल क़ुद्स के मौके पर इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा बैतुल मक़दस में घुसकर न सिर्फ मुसलमानों के क़िबला अव्वल की बेहुरमती की बल्कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और शेलिंग भी की, जिसमें 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और शदीद हो गए थे। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेज के हमले की पुरजोर मज़म्मत। कहा कि यह हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने भाई फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को फ़ौरी इक़दामात करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फ़लस्तीनी आवाम पर इसराइली अफवाज की दहशत गर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि वक्त आ चुका है कि उम्मत मुस्लिमा भी सिर्फ मज़म्मत नहीं बल्कि इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ दो टोक पॉलिसी बनाए। जब तक मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक दुनिया में अमन का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
जमीन फटी न आसमान गिरा, जुल्म की एक और दास्तान रकम। जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिबे इल्म पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। मुल्जिमान ने अवैस नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया, जो एक हफ्ते से जायद का अरसे से CMH मुजफ्फराबाद में रहने के बाद जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ते हुए गुज़श्ता रोज जिंदगी की बाजी हार गया। दूसरी जानिब वरसा का कहना था कि पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि अपने रिवायती हथकंडे अपनाते हुए मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। एक अहम खबर से आपको आगाह करें, जमीन फटी न आसमान गिरा, जुल्म की एक और दास्तान रकम। जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिबे इल्म पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। मुल्जिमान ने अवैस नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया, जो एक हफ्ते से कबल अरसा गुजरने के बाद CMH मुजफ्फराबाद में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। जी शिराज अहमद शिराजी, ये तफसीलात बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए ठीक, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हमारी तरह के मुताबिक थाना बखौज के हदूद में जो है वाक़ई गाँव दक्कन में नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर काई में फेंक दिया गया। 7वीं जमात के तालिब इल्म अवैस ज़हूर को जो है तशवीशनाक हालत में CMH मुजफ्फराबाद में मुंतकिल किया गया, जहाँ वो मौत और हयात की कश्मकश में जो है वो होते हैं। और गुज़श्ता दिनों के बाद थाना बखौज के गाँव दक्कन के रहायशी नौजवान अवैस ज़हूर को जो है मजलूम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर गहरी काई में फेंका गया। मजलूम अवैस ज़हूर की वालदा बीबी रजा ज़हूर अवान की मदीयत में जो है दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक अवैस ज़हूर इशा की नमाज पढ़ने मस्जिद गया था। मुल्जिमान हबीब और राशिद ने मस्जिद के बाहर बुलाकर मेरे बेटे पर जो है बदतरीन तशद्दुद करके काई में फेंक दिया। FIR में उनका और कहा गया है कि जीप ड्राइवर के निजाम में जिसने अवैस ज़हूर अवान के घर इतलाबी पर जो है अवैस ज़हूर को बेहोशी की आलम में जो है CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया। और FIR के मुताबिक हमजा अख्तर बानीकार शहीद गवाह है। इसके मुताबिक मुल्जिम हबीब ने अवैस पर आधी रात के जरिए अवैस को जो है उस सर पर जो है जरूर लगाई और मुल्जिम राशिद ने भी तशद्दुद करके अवैस को जो है वो काई में फेंका। और PPC 324 के तहत जो है दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक दोनों खानदानों में दुश्मनी पाई जाती है। नौजवान अवैस ज़हूर जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर में जो है 7वीं जमात का तालिब इल्म था, जो अब जो है CMH मुजफ्फराबाद में। अच्छा शिराजी, पुलिस के हवाले से क्या कहना है, क्या रद्द अमल पुलिस की तरफ से? शिराज अहमद शिराजी बताइएगा, पुलिस की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया है? देखिए पुलिस की अगर बात की जाए ठीक तो पुलिस ने जो है FIR तो दर्ज कर ली है और FIR में ये कहा गया है कि जो वाकया पेश आया है ये घृणा दुश्मनी का शाखसाना बताया गया है, लेकिन अभी तक जो है जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्जिमान जो है वो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आए। और जो लवाहिकीन है 7वीं जमात के तालिब इल्म का, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घर के चश्मे चिराग को जो है मौत के मुंह घाट जो है वो उतार दिया गया है। वो तहरीर के बाद जो है उनको गहरी काई में फेंक दिया है, लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो मुल्जिमान को जो है पकड़ने में नाकाम है, कामयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ जब इलाका मुजहिदीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो झगड़ा हुआ है वो तरावी नमाज के ऊपर जो है वो झगड़ा हुआ है कि जो बचा था इसने 10 रकात तरावी पर 20 रकात के बजाय वो इसको जो झगड़ा हुआ है। लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है कि FIR जो है वो जो झगड़ा जो हुआ है ये पुरानी दुश्मनी का जो है शाखसाना बताया गया है, लेकिन अभी तक जो है अतीत मुल्जिमान कानूनी गिरफ्त में जो है वो ना आ सके। जी ठीक है। अच्छा, हम इसी हवाले से कोई बात करेंगे, DSP साहब से भी उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइएगा शिराज अहमद शिराजी, ये जो मामला आया है तो इसमें ये बताया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है कि ये दरीना दुश्मनी की वजह से हो रहा है और कभी कहा जाता है कि तरावी कंप्लीट न करने की वजह से आ रहा है, तो असल वाकया क्या है, असल वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा, शिराजी की कॉल जो है हमारे कट गई है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, DSP साहब से भी इसी हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ज़मीन फटी न आसमान गिरा, जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई है। जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिबे इल्म पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। मुल्जिमान ने अवैस नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया, जो एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजरने के बाद CMH मुजफ्फराबाद में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया है।
एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि जमीन फटी ना आसमान गिरा। जिला एबटाबाद के गांव दक्कन में एक नौजवान को, अवैस नामी नौजवान को जुल्म करके मार दिया गया। आपको बताएं जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिब इल्म पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। मुलजिमान ने अवैस नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया, जो एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजरने के बाद CMH मुजफ्फराबाद में जिंदगी की बाजी हार गया है। वरसा का इस हवाले से कहना है कि पुलिस किसी तरह का ताउन नहीं कर रही है और पुलिस भी दावे ही किए जा रही है कि हमने ताउन करना है। इसी हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे DSP साहब से, लेकिन उनका नंबर मिल नहीं रहा। हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा से रब्ता किया जाए। टेक्निकल वजूहात की बिना पर रब्ता नहीं हो पा रहा। इंशाल्लाह रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि जमीन फटी न आसमान गिरा, जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई है। जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिब इल्म पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि जमीन फटी न आसमान गिरा, जुल्म की एक और दास्तान रकम हो गई है। जिला एबटाबाद में 7वीं जमात के तालिब इल्म पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। मुलजिमान ने अवैस नामी नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया, जो एक हफ्ते से जायद का अरसा CMH मुजफ्फराबाद में रहने के बाद जिंदगी और मौत की कशमकश से लड़ते हुए गुज़श्ता रोज जिंदगी की बाजी हार गया। दूसरी जानिब वरसा का कहना है कि पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से न सिर्फ गुरेजा है बल्कि अपने रिवायती हथकंडे अपनाते हुए मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़े अमल है। हम DSP साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि असल वाक़या है क्या। आपको बताएं कि एबटाबाद के इलाके दक्कन में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। वहां पर अवैस नामी नौजवान को रात को तरावी के बाद मारकर अवैस नामी नौजवान एक हफ्ते के बाद जिंदगी और मौत की कशमकश से लड़ता हुआ अपनी जिंदगी से बाजी हार गया है। और यहां पर आपको बताएं कि लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं और वहां पर उनका यह भी कहना है कि मुलजिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और 7 से 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई भी मुलजिम पकड़ा ना गया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ DSP गलियात हैं, उनसे बात करते हैं। जमील कुरैशी साहब। जी जमील कुरैशी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। ये 7 से 8 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रब्ता हमारे कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर रब्ता नहीं हो पा रहा। हम जमील साहब से, DSP गलियात हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकया इतने 7 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में क्यों न लाई जा सकी। पुलिस अब तक कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों है। क्या वजह है कि 7 से 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई न कर सकी। लवाहिकीन का भी यही कहना है कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि हमने मुजालिम को जिसने जुल्म ढाया है, मकतूल कातिल जितने भी कातिल हैं उनको हमने पकड़ना है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। हम DSP साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, तकरीबन इतना वक्त गुजर गया, अभी तक पुलिस नाकाम क्यों नजर आई है। आपको बताएं कि इससे पहले भी कुछ वाकयात पेश आए थे लेकिन पुलिस उन जितने भी वाकयात हैं उनमें मुलजिमान को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रही है। इलाके के लोगों का यही कहना है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम है और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और एतमाद की बात अगर की जाए तो इलाके के लोगों का एतमाद बिल्कुल उठ चुका है पुलिस से। अब ये पुलिस क्या कहती है, इसी हवाले से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं DSP साहब से। अभी उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉल पिक नहीं कर रहे। हम उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन DSP साहब हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो और हमें पता चल सके कि आखिर ये इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मुलजिमान को क्यों पकड़ा नहीं गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि DSP साहब जो हैं हमारे गलियात के, जमील कुरैशी साहब, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात करने से गुरेज़ा हैं, बात नहीं करना चाहते।
उनका यही कहना है कि मैंने लाइव बात नहीं करनी, और इससे साबित यही होता है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही मौजूद नहीं है कि जवाब आखिर दिया क्या जाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिला एबटाबाद के एक गांव दक्कन में एक नौजवान अवैस नामी नौजवान को जुल्म करके उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया है। अवैस नामी जो 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, उसको रात को तरावी के बाद उसको कुछ ज़राए से ये पता चलता है कि ये जो वाक़या है कुछ ज़ाती दुश्मनी की बिना पर पेश आया, और कुछ ज़राए से ये वाक़या कुछ ज़राए से ये पता चल रहा है कि ये तरावी ये इस वजह से जुल्म किया गया कि आप जो अवैस नामी लड़का है उसने 10 तरावी पढ़ी हैं, और उसकी वजह से उसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए उसके ऊपर, और वो जुल्म इस कदर शदीद थे कि उसकी हड्डियां भी तोड़ी गईं, और हड्डियां टूटने के बाद उसको फेंक दिया गया, और उस फेंकने के बाद उसको मुजफ्फराबाद CMH मुंतकिल किया गया। और तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाने के बाद वहां पर आपको बताएं कि अवैस नामी जो लड़का है 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। लेकिन पुलिस की बात अगर की जाए तो आप कहते हैं कि पुलिस बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। जैसे आपने देखा कि अभी हमने राब्ता करने की कोशिश की है DSP गलियात से, जो जमील कुरैशी साहब से, उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया है, लाइव बात नहीं करना चाह रहे। इससे साबित यही होता है कि पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़े आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इंतहा पसंदी के खात्मे और मोतदिल इबलाग के पाबंद हैं। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस्लाम को इंतहा पसंद मजहब के तौर पर पेश करे। सऊदी TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। पाक सऊदिया ताल्लुकात तारीख़ी, स्ट्रैटेजिक और एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी पाकिस्तान राब्ता काउंसिल दोनों मुल्कों को आला सतह पर ज्यादा करीब करेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर $500 मिलियन का सरमाया लगाएगा। फैसल बिन फरहान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद भी दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश रखते हैं। खुशी है कि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद का ख़ुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे से मुताल्लिक़ कहना था कि पाकिस्तान और सऊदिया के 70 साल पर मुहीत ताल्लुकात बहुत अहम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे पर तिजारत, माशी ताउन पर तवज्जो मरकूज़ थी। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौरे में ख़ुसूसी पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। मजीद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई से मुतालिक इक़दाम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अमली पैरा है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ OIC का किरदार भी अहम है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। ईद के बाद इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में सदारती ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक जायज़ा इजलास लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत का आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिए बगैर जारी किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक ईद के बाद इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। हुकूमत का शहबाज शरीफ की रिहाई के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें अदालती फैसलों का एहतराम है, मगर इस फैसले पर हमारे पास कानूनी हक मौजूद है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि हम समझते हैं कि अदालत को दुरुस्त तरीके से बात बताई नहीं गई। हुकूमत इस अदालती हुक्म के खिलाफ अपील करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन में 4 अपार्टमेंट्स की मालियत 1 अरब पाउंड है।
हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इमरान खान ने नहीं पूरी कौम ने लड़नी है। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात हतमी नताइज तक पहुंचाएंगे। जबकि दूसरी जानिब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का तासुर गलत है। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म ब्लैक लिस्ट का है, उनका नाम PNI लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात अदालत में ही तय होंगे। नया वर्किंग डे आया तो अदालती ऑप्शन पर काम करेंगे, जहां चाहे जाकर टुकड़े मारें, ये सबूत खत्म नहीं होंगे। शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और नासूर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का कहना था कि ताकतवर माफियाज इमरान खान के ATMs हैं जो आवाम को सरेआम लूट रहे हैं। एहतसाब ड्रामा वेंटिलेटर पर जा चुका है, जल्द दम तोड़ जाएगा। लीगी रहनुमा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने अदालत में एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ ने किकबैक्स नहीं लिए, करप्शन नहीं की और गैर कानूनी फंड से असासे नहीं बनाए। कभी साफ पानी तो कभी आशियाना केस। 3 साल से सिर्फ इल्जामात लगाए गए, हकीकत कुछ नहीं। बताया जाए किस जुर्म में लीगी सदर को जेल में डाला गया। करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाएं। जबकि दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि माफियाज ताकतवर हैं क्योंकि ये इमरान खान की ATMs हैं, ये गरीबों को लूट कर खुलेआम फिरते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नैब किसी एक मंसूबे में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। एहतसाब ड्रामा वेंटिलेटर पर जा चुका है, जल्द दम तोड़ने वाला है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने PDM को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों का ये टोला करप्शन की बहती गंगा में आशनान कर रहा है। अपने एक बयान में वज़ीर आला का मजीद कहना था कि PTI हुकूमत का अब तक कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि साबिक अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं, मनसूबों में किकबैक्स और कमीशन खाए गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तारीख में शफाफियत की नई मिसाल कायम की गई है। अब कोई कौमी वसाइल में खयानत की जुर्रत नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। जो लोग पाकिस्तान में ईद मनाना भी तौहीन समझें, वो कौम से कैसे मुखलिस हो सकते हैं। डॉक्टर फिरदौस ताशिकवान की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग वाले शहबाज शरीफ की बेगुनाही से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस ताशिकवान का कहना था कि पूरी कौम जानती है कि FIA का दफ्तर ईद और लॉकडाउन की वजह से बंद है। नून लीग वाले बंद दफ्तर में छुट्टियां फेंकते रहे हैं। उन्होंने कहा कि FIA ने कानून की पासदारी की, लेकिन नून लीग का दोहरा मयार सबके सामने आ गया है। नून लीग ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। मुआविन खुसूसी का कहना था कि शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात हैं, इस जमानत का उन इल्जामात से कोई लेना देना नहीं। ये करप्शन के हमाम में बमा अहल अयाल गौते खाते रहे। उनका कहना था कि ईद और लॉकडाउन के बाद हुकूमत अदालत से रजू करने की जामे पॉलिसी देगी। हुकूमत के पास हज़ारों बीमार कैदियों की पटिशन आई हैं। फिरदौस ताशिकवान का मजीद कहना था कि दरख्वास्त जमा करवाने के फॉर्म पर दरख्वास्त जमा करवाना उनको नागुजार गुजरता है। उनका कारोबार बाहर, जायदादें, औलादें, अजीज़ व अकारिब बाहर हैं। ये ईद भी मुल्क से बाहर मनाना चाहते हैं। जो क़यादत ईद भी इस मुल्क में मनाना तौहीन समझे, वो कैसे कौम से मुखलिस हो सकती है। फवाद चौधरी ने ईद उल फितर के चांद की पेशगोई कर दी है। उनका कहना था कि ईद उल फितर 14 मई को होगी। समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशात बैरिस्टर फवाद चौधरी का कहना था कि अगरचे ईद उल फितर का हतमी ऐलान रोते हिलाल कमेटी ने करना है, ताहम वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के बनाए गए कैलेंडर और ऐप के मुताबिक शवाल का चांद 13 मई को नजर आएगा, जबकि ईद उल फितर 14 मई 2021 को होगी। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का मरहला मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल बढ़तरी बरकरार रखने में कामयाब रहे। NA 249 के नए नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने
15,656 वोट हासिल किए, उनके 500 वोट कम हुए, मगर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल के 726 वोट की कमी ने कादिर खान मंदुखेल की बढ़तरी 909 वोट तक पहुंचा दी, जबकि ज़िमनी इंतखाब में ये सबकत 683 वोट की थी। मिफ्ताह इस्माइल को दोबारा गिनती में 14,747 वोट मिले, जबकि ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने 15,473 वोट हासिल किए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की अवाम दुश्मन सोच की बदौलत मुल्क माशी लिहाज से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ। पाकिस्तान में यौमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान ने आम आदमी की जेब से 90 अरब रुपए से जायद निकालने के लिए एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। अगर ईद के बाद सनती शोबे से 20% मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल देने के खदशे ने हकीकत का रूप धारा तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती के बाद भी कामयाबी पर कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गलत इंतजामात में बेगुनाह हो गए हैं और सच सामने आ गया है। मोहम्मद जुबैर का दावा करते हुए कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 को भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से मसला नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या ये तारीखी यूटर्न है? क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राज़ी है? उन्होंने ये भी पूछा कि आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक यूनियन बनाया जो भारत 1948 से न कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़ खासकर 2019 के बाद जो कुछ हुआ इसका क्या बनेगा? साबिक़ कौमी कप्तान शोएब मलिक का नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर उनके मद्दाहों की जानिब से इस वीडियो को खूब सराहा जा रहा है। क्रिकेटर शोएब मलिक हाल ही में निजी चैनल से ऑनर होने वाली रमज़ान ट्रांसमिशन में शरीक हुए, जहां उन्होंने सेट पर इंतहाई खूबसूरत नात पढ़कर लोगों के दिल जीत लिए। नात पढ़ने से कबल शोएब मलिक ने कहा कि अगर कोई गलती हो जाए तो माज़रत ख़्वाहें। वीडियो में देखा जा सकता है कि शोएब मलिक बारगाह रसालत में नात ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक़ से सलाम आया पयाम आया पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग शोएब मलिक की नात को बहुत पसंद कर रहे हैं। सूबे में जहां SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है वहीं केसेस कम हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईद पर हस्पतालों में तिबी अमला मौजूद रहेगा। 15 मई की सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट दोबारा खुल जाएगी। पंजाब में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक हस्पतालों की सूरत हाल बेहतर है, मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। यास्मीन राशिद ने बताया कि पीर से बंद होने वाली ट्रांसपोर्ट 15 मई की सुबह 6 बजे दोबारा खुलेगी। ईद जैसे त्यौहार पर भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हस्पतालों में काम करेंगे, जिस पर वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि पंजाब में अब तक 18 लाख अफराद को वैक्सीन दी जा रही है। मजीद 3 करोड़ से ज़ायद हिफाजती टीके ऑर्डर कर चुके हैं। कोरोना केसेस में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज। तमाम शॉपिंग मॉल, मार्केटें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। सिर्फ बुनियादी अशय ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जोर कम नहीं हो रहा। सिंध में भी आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। कारोबारी सरगर्मी मअतल रहेंगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद कर दिए गए हैं। पाबंदी का बुनियादी अशय ज़रूरिया की दुकानों पर इतलाक़ नहीं होगा। लाहौर में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है। तमाम मार्केट्स, कारोबार, दफातर और दुकानें बंद रहेंगी। मशरूबात के डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री की दुकानें खुली रहेंगी। अकबरी मंडी
मार्केट खुली रहेंगी। शहर की चारों सब्जी मंडियों में भी मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। परिंदों और जानवरों की खुराक मुहैया करने वाली दुकानों को खोलने की इजाज़त है। कोरोना तीसरी लहर की तबाहकुन जारी है। मोहलिक वायरस ने गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान मजीद 118 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। मजमूई तौर पर जहां बाक अफराद की तादाद 18,915 हो गई है। मुल्क भर में 3,785 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,785 अफराद में वायरस का इंकिशाफ हुआ है। कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 8,58,026 तक जा पहुंची, जिनमें से 4,903 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.29% है। भारत में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 4,09,000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मोदी की तवज्जो वबा को कंट्रोल करने के बजाय ट्विटर पर खुद को तनकीद से बचाने पर है। ऐसे मुश्किल वक्त में मोदी की खुद पर तनकीद और बहस दबाने की कोशिश मुआफ़ी के भी लायक नहीं है। आर्टिकल के मुताबिक भारत में 1 अगस्त तक हलाकतों की तादाद 10 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि एक दिन में 4,133 अफराद दम तोड़ गए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,42,000 से तजावुज़ कर गई है। लेबर पार्टी के सादिक खान ने कंजर्वेटिव पार्टी के शान बेली को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी सादिक खान दोबारा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सादिक खान ने 12,06,034 वोट हासिल किए, जबकि शान बेली 9,77,601 वोट हासिल कर सके। मीडिया से गुफ्तगू में सादिक खान ने कहा कि लंदन के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे दुनिया के सबसे बड़े शहर की रहनुमाई जारी रखने के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि वो रोज़गार के मौके पैदा करने और लंदन की सियाहत की माइशत के फ़रोग़ के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। सादिक खान ने लंदन के लोगों से वादा करते हुए कहा कि वो कोरोना जैसे वबाई मरज़ से निजात के दौरान भी लंदन शहर के बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। काबुल में स्कूल के करीब बम धमाके, तालिबात समेत दर्जनों अफराद जहाँ बाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अपने एक बयान में कहना था कि पाकिस्तान काबुल में स्कूल के बाहर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में अफगानिस्तान के साथ है। काबुल हमले पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी मजम्मत का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का बताना था कि स्कूल पर कार बम हमले में जहाँ बाक अफराद की तादाद 55 और जख्मियों की तादाद 150 हो गई है। जहाँ बाक और जख्मियों में ज़्यादातर तालिबान शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने सैयद शुहदा स्कूल पर हमले में तालिबान को मुलव्वस करार दे दिया है, जबकि तालिबान के तर्जुमान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए हमले की मजम्मत की गई है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर ममलकत की इसराइली फोर्सेज की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली नस्ली इम्तियाज और मजालिम जारी रहना घिनौनी बात है। नमाजियों पर हमलों के मनाजिर को मगरबी मीडिया पर मामूल की झड़पें करार दिया गया। वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल-अक़वामी सियासत ज़ाती मफादात पर नहीं, इखलाकियात पर मबनी होगी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेज के हमले की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करना चाहिए। हम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत आखिरी दम तक जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट।
वेलकम बैक। हेडलाइंस अपने जानी खबरों में शामिल करेंगे। तफसीलात आपको बताएं कि हरम मक्की के सीनियर मुअज्जिन शेख अब्दुल रहमान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक सीनियर मुअज्जिन शेख अब्दुल रहमान कसीम की अदालतों के साबिक सरबराह भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख अब्दुल रहमान ने कोरोना वबा के दौरान भी ऑनलाइन तदरीस जारी रखी। शेख अब्दुल रहमान ने तालीम मुकम्मल करने के बाद शरई उलूम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की और ख़ुद को मस्जिदुल हराम में तदरीस के लिए वक्फ कर दिया। वो तकरीबन 35 बरस से ज़ायद अरसे तक मस्जिदुल हराम में दर्स देते रहे। लोधरा थाना सदर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नजायज़ असलहा रखने पर 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। DSP सदर सर्कुलर लोधरा की हिदायत पर पुलिस के आला अफसरान ने टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए नाजायज़ असलहा रखने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से रिपीटर, 12 बोर पिस्टल, 30 बोर कारतूस और 2 गोलियां बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। JNN न्यूज़ से फिल वक्त नहीं, मजीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,